नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअल विजडम में। आज इस प्रकृति में इतना बदलाव आया है कि आंधी तूफान और एक के बाद एक भूकंप और एस्ट्रोनॉट्स अपने धरती के या गुजरने के बाद न जाने कितनी प्रकृति समस्याओं से हम जूझ रहे हैं। और पिछले 4 महीनों से कोरोना नामक के वायरस ने हमारे नस्ल खत्म करने पर ही तुली हुई है और इसी तरह हमें खुद ही नहीं पता कि हमारा जीवन कब खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, दुख वाली बात तो ये है कि इतने सारी परेशानियां झेलने के बाद भी बहुत लोगों को पाप करने में कमियां मिल रही है। ये इंसान इतनी घिनौनी हरकत करने के बाद भी नहीं सुधर रहे। कुछ लोगों ने तो ऐसे काम किए कि उन्हें बहुत कठिन सजा मिलनी चाहिए। मुझे तो लगता अपने कायदे में कोई ऐसी सजा भी नहीं है। उस कायदे में बदलाव लाके उन्हें सजा देनी होगी। अब दोस्तों, होता है क्या है कि हाथी की तबाही मचाने की खबर अक्सर आती रहती है, मगर वास्तव में हाथी कभी भी ऐसी दर्दनाक हादसों को अंजाम नहीं देते हैं। वो तो कोई इंसानी पापी होता है जो जानवरों को जानलेवा बनाने के लिए उत्साहित करता है। और ऐसी ही कुछ खबर सामने आई है कि एक बेचारे हाथी को अनानास में पटाखे डालकर खाने के लिए दिया जाता है। और इंसान को जब डर लगता है कि जब उसे पता चलता है कि हाथी के साथ उसके घर में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई है। दरअसल ये घटना केरला में मलप्पुरम जिले की है, जहाँ पर एक मादी हाथी खाने की तलाश में भटकते हुए जंगल के पास एक गांव में आ जाती है और कई दिनों तक वो मादी हाथी खाने की तलाश में वही भटकते रहती है। और तभी हालांकि कुछ घटिया लोगों ने उस बेचारी मादी हाथी को पटाखों से भरा हुआ अनानास खिला दिया था, जिससे वो पटाखे मुंह में जाते ही ब्लास्ट हो गए थे। फिर वो गर्भवती हाथी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। हालांकि वो अपने बच्चे के लिए अभी भी जिंदगी जीने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अगले 3 दिनों तक वो कुछ नहीं खा पाई। अगर वो चाहती तो पूरे गांव को तबाह कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो पूरी तरह से शांत थी। जब जख्म खत्म नहीं हो रहा था तो वो हाथनी एक नदी में अपना मुंह डाले हुए खड़ी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद से ठंडे पानी से उसका घाव का दर्द कम हो जाएगा। लेकिन फिर जब वन विभाग उसे रेस्क्यू करने के लिए कोशिश करने लगे, तब उस हाथीनी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और साथ ही उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी खो दिया। और इसी तरह इंसानियत एक बार फिर से शर्मसंग हो गई है। मुझे तो लगता है ऐसे घटिया लोगों को इस धरती में जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। ऐसे लोगों को चौराहे में ला के सजा देना चाहिए, ताकि ऐसे घटिया लोगों की हिम्मत ना हो फिर से ऐसे कोई काम करने की। ऐसे सब काम करके इन नीच घटिया लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है? क्यों भगवान ने बनाए हुए इस निसर्ग चक्रों को बिगाड़ने में लगे हैं? दोस्तों, हमें समझना होगा कि प्रकृति को नुकसान पहुंचा के हम कभी भी सुखी नहीं रह सकते। और अगर प्रकृति हमारे से बदले लेने पर आ गई तो हमारा क्या होगा हमें खुद ही नहीं पता दोस्तों। और क्या हो इस घटने के बारे में मुझे खुद ही नहीं समझ रहा। जब से इस घटने के बारे में सुना हो तो मेरा सर फिरा जा रहा है। दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही विनती है कि आप जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और उन घटिया और नीच कमीने लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना, ताकि वैसे लोगों को पता चले कि अगर दोबारा ऐसे हरकत करने की कोशिश की तो हम उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। दोस्तों, इस प्रकृति का रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम उसकी रक्षा करते तो वो हमारी भी रक्षा करती है। दोस्तों, कमेंट करके हमें बताना आपके विचार क्या है इस बारे में।